हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है समांतर माध्य, जिसको हम लोग अरिथमेटिक मीन के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य को कैसे ज्ञात किया जाता है। कभी कभी दो संख्याओं के बीच में कई सारे समांतर माध्य पद ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, वो भी आज के इसी पर्टिकुलर लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है समांतर माध्य, जिसको हम लोग अरिथमेटिक मीन कहते हैं। शॉर्ट में डियर स्टूडेंट्स को एम से भी डिनोट किया जाता है। आइए समझते हैं कि समांतर माध्य होता क्या है। देखो डियर स्टूडेंट, ध्यान समझना, कहा जाता है यदि, ध्यान देना, बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है। कहा जाता है कि यदि, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यदि ए कामा बी कामा सी समांतर श्रेणी में हो, ध्यान देना, समांतर श्रेणी में हो तो बी को ए तथा सी का समांतर माध्य कहते हैं। ये छोटी सी पहले तो इसकी डेफिनेशन है, ध्यान समझें। हमने क्या कहा कि अगर ए बी सी हमें दिया गया है कि कहाँ है, समांतर श्रेणी में है अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो जो बीच वाला बी होगा वो ए और सी का क्या कहलाएगा, समांतर माध्य कहलाएगा। बात ये उठती है कि अगर हमें किन्हीं दो संख्याओं का समांतर माध्य निकालना होगा कभी, तो हम कैसे उसको फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो आइए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा करते हैं और समझते हैं। आप यहाँ कहोगे सिंस ए कॉमा बी कामा सी आर इन ए पी, ध्यान दो, क्योंकि ये दिया गया है कि ए बी सी कहाँ है डियर स्टूडेंट, समांतर श्रेणी में है। इसलिए आपको पता है कि सेकेंड टर्म से फर्स्ट माइनस करो या थर्ड टर्म से सेकेंड माइनस करो तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अब यहां से हम b को इधर ट्रांसफर करें तो b प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस ए हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए होगा, implies that b is equal to c plus a by 2 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिए आप सभी लोग, यहाँ b है क्या डियर स्टूडेंट्स, इसी b को ही तो हम लोग अरिथमेटिक मीन बोल रहे थे, और c और a दो क्या है, नंबर्स हैं। तो यहाँ से हमें ये मिलता है कि अगर हमें किन्हीं दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, उनका अरिथमेटिक मीन हमें आसानी से मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ध्यान समझिएगा आप सभी लोग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कहा जाए 2 and 6 दो नंबर, इसका अरिथमेटिक मीन निकालो। तो अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला क्या है, 2 + 6/2 हो जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन जब निकलेगा तो 8/2 अर्थात आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप इतना समझ गए कि अगर तीन राशियां ए बी सी समांतर श्रेणी में दी गई हैं तो ये जो मध्य वाला अर्थात जो बीच वाला होता है वो पहले और तीसरी का क्या कहलाता है, समांतर माध्य कहलाता है। इस एक्सप्लेनेशन के पश्चात हमें कुल मिलाकर के फाइनल रिजल्ट ये मिल चुका है। देखो क्या, जो आपको एज अ फार्मूला हमेशा के लिए यूज करना है। देखिए क्या आप कह सकते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, आप ए एंड बी ना कह करके x एंड y अगर कह दें तो अरिथमेटिक मीन इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई बाई 2 होगा। नॉर्मली बस यही आपको जानना है कि किन्हीं दो नंबर्स का अगर आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, आपको उसका अरिथमेटिक मीन इजीली फाइंड हो जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसको आप सभी लोग डियर स्टूडेंट्स समझ गए होंगे और इसको आप सभी लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आइए हम अगला टॉपिक यहां पर डिस्कस करते हैं, जिससे आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। अभी डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर दो नंबर्स दिए गए हैं और उन नंबर्स के बीच में हमें एक अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, उनका अरिथमेटिक मीन डियर स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगा। मैं एक आध क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जो आपकी बुक के ही है। जैसे क्वेश्चन यहाँ दिया है 8 और 16 का समांतर माध्य ज्ञात करो। एक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है 8 तथा 16, ठीक है, का समांतर माध्य ज्ञात करो। अब अगर हमें कह रहा है इसका समांतर माध्य ज्ञात करो
तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आपको बता दिया गया, x प्लस वाई बाई कितना होगा 2। तो अरिथमेटिक मीन इक्वल टू 8 प्लस 16 बाई कितना होगा डियर स्टूडेंट्स 2 हो जाएगा। तो ये आप करेंगे तो 24/2 होगा और am इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक खास बात आपको ध्यान में रखनी है डियर स्टूडेंट्स, ये जो अरिथमेटिक मीन 12 आप निकाले हैं 8 और 16 के बीच में है, जरा इसको रख करके देखिए 8, 12 और 16। हमेशा से ध्यान रखिएगा जब किन्हीं दो नंबर्स का आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे और फिर उस नंबर को मींस जो अरिथमेटिक मीन होगा उन दोनों नंबर्स के बीच में लिखेंगे तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो हमेशा एपी में रहेगा। जैसे देखो 8 और 4 12 और 4 16 हो रहा है, तो ये आपको जो दिख रहा है ये कहाँ है एपी में है, क्योंकि यही डेफिनेशन ही है ना आप सभी लोगों को अभी बताई गई। तो ये सिंपल सा है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दो संख्याएं दे देंगी और आप सभी लोगों से कहा जाएगा इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मैं एक दो क्वेश्चन आपको दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए, आप सभी लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा और मुझे आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है जो टास्क के फॉर्म में मैं आपको दे रहा हूं। पहला है निम्नलिखित संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या है निम्नलिखित, नोट कर लीजिएगा, संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए पहला आपको जो फाइंड करना है वो 3 होल 1/3, 3 होल 1/3 कॉमा 7 होल 1/3, इसका आपको समांतर माध्य निकालना है। दूसरा आप लोग नोट कर लीजिएगा 1/x² है और हमारे पास 3/x² है। इन दोनों का आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसको नोट कर लीजिए और कर लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जो समांतर माध्य के आधार पर पूछा जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, कभी कभी दो संख्याएं दे दी जाती हैं और कहा जाता है कि इन दो संख्याओं के बीच में 5 समांतर माध्य पद ज्ञात करिए, या कभी कहेगा इनके बीच में 4 समांतर माध्य पद ज्ञात कीजिए, या कहा जाता है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में 4 ऐसे पद रखिए कि रिजल्ट जो है हमारी वो समांतर श्रेणी बने, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बने। तो उसको हम सभी लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो एक छोटी सी थ्योरम लेकर के हम सभी लोग यहाँ चलेंगे। ध्यान रखिएगा, संख्याओं, ध्यान देना, टॉपिक रहेगा हमारा संख्याओं a तथा b के मध्य n समांतर माध्य निवेशित करना, ये हमारा टॉपिक होगा। टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट, संख्याओं a तथा b के मध्य n समांतर माध्य पद निवेशित करना या n समांतर माध्य निवेशित करना। हमें दो संख्याएं दी गई होती हैं और उन दो संख्याओं के बीच में कई सारे समांतर माध्य पद निकालने होते हैं, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है ये हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। देखिए ध्यान से, तो इसकी प्रोसेस समझिएगा। कहेंगे माना a तथा b के मध्य n समांतर माध्य पद क्रमशः a1 a2 a3 an है। ध्यान समझिए आप सभी लोग, जिन दो संख्याओं के बीच में हमें समांतर माध्य पद ज्ञात करने होंगे उनको हम इस तरीके से लेट कर लेंगे कि माना a तथा b के मध्य n समांतर माध्य पद क्रमशः क्या है a1 a2 a3 क्या है an है। इसलिए a कामा a1 कामा a2 कामा a3 an कामा b इन AP होंगे। ध्यान समझिए आप सभी लोग, यही तो प्रॉपर्टी है। जब आप इनके बीच में ही संख्याएं ज्ञात कर रहे हैं, जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, समांतर श्रेणी में मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट देखो, हमारे पास एक AP दी गई, इसका प्रथम पद आपको A दिख रहा है और अंतिम पद आपको B दिख रहा है। हमें A1 A2 A3 सब निकालना है। अगर हमें ये पता चल जाए कि समांतर श्रेणी का सार्वधान्तर क्या होगा, तो A1 के लिए A+D, A2 के लिए A+2D आसानी से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो वही प्रोसेस यहाँ पर करते हैं। आप यहां लिखते हैं इन एबव AP, ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, इन एबव AP। अगर हम प्रथम पद की बात करें डियर स्टूडेंट्स इसमें, तो प्रथम पद A इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, A मिलेगा। अगर हम डियर स्टूडेंट्स यहां से आपसे अंतिम पद की बात करें, इसको हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं, तो L इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, B।
अगर हम यहाँ से पदों की संख्या की बात करें, ध्यान समझिएगा इस चीज को, पदों की संख्या n की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स वो n+2 होगा। सर ये कैसे आ गया? देखो हमारे पास दो पद पहले से थे, इनके बीच में कितने समांतर माध्य पद निकाले जा रहे हैं? n, तो n ये और दो पहले से, तो कितने हो जाएंगे? n+2। अब इसमें लेट करिएगा, माना सार्व अंतर, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, माना सार्व अंतर इक्वल टू डी, कॉमन डिफरेंस कितना ले लें? डी ले लें। तो आपको पता है सिंस यल इज इक्वल टू बी आपको दिया, यल का फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स a+n-1 इंटू डी इक्वल टू बी हो जाएगा। तो जहां n है यहाँ क्या रखोगे? n+2-1 इंटू डी इक्वल टू बी माइनस ए हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहाँ आपको मिलेगा n+1 इंटू डी इक्वल टू बी माइनस ए। फाइनली जब आप यहाँ से d निकालोगे तो d इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना? n+1। ये d की वैल्यू निकल गई और आपको पता है कि जब d मिल गया हमें तो कोई समस्या नहीं है। नाउ a1 जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? a+d होगा। तो a की वैल्यू a ही है और d की वैल्यू कितनी आई है? b माइनस ए अपान में n+1। ये आपको पहला मध्य पद मिल जाएगा। जब a2 करोगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? a+2d हो जाएगा। तो a+2 इंटू बी माइनस ए अपान में कितना होगा? n+1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग a3, a4, a5 जितने भी टर्म्स फाइंड करने होते हैं उनको फाइंड करते हुए चले जाते हैं। ये रिलेशन जो मैंने आपको बताया है यह केवल एक प्रोसेस है। अब मैं इस प्रोसेस का यूज करते हुए आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। अगर आपको वो क्वेश्चन समझा दूंगा तो आप सभी लोगों को ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये है किन्हीं दो संख्याओं के बीच में समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका। ये केवल एक प्रोसेस थी। अब इस प्रोसेस का यूज करते हुए मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ जिससे आपको ये टॉपिक तब बेहतर तरीके से डियर स्टूडेंट समझ में आ जाएगा। ध्यान से बातों को समझते चलेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और सारे टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 और 35, ध्यान देना, लिखा है 7 और 35 के बीच, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, के बीच तीन संख्याएं इस प्रकार रखिए कि परिणामी श्रेणी समांतर श्रेणी हो, परिणामी श्रेणी समांतर श्रेणी हो। अब ध्यान समझो, वही क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के ये आपसे इतना कहना चाह रहा है कि 7 और 35, 7 और 35 के बीच में कितने निकालने हैं? तीन संख्या, माने तीन अरिथमेटिक मीन आपको फाइंड करना है। मैंने आपसे कहा ना कि अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। आपसे कह देगा इन दोनों संख्याओं के बीच में समांतर माध्य पद ज्ञात करिए, या कह देगा इन दो संख्याओं के बीच में ऐसे तीन पद निवेशित करिए कि जो रिजल्ट हो हमें समांतर श्रेणी बने। तमाम प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबका मतलब एक ही होगा। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। ध्यान समझिएगा, जो अभी मैंने आपको डेरिवेशन कराया है ना उसी के कंसेप्ट पर ये लगेगा। देखना ध्यान से, कहेंगे माना, यहां लेट कर लेंगे, माना 7 और 35 के मध्य तीन पद क्रमशः a1, a2, a3 है। ठीक है, वहां पर n थे तो a1, a2, a3 डॉट डॉट करके यहां तीन ही थे तो a1, a2, a3 कर लिया गया। या लिखेंगे अतः, ध्यान देना, अतः डियर स्टूडेंट 7, a1, a2, a3, 35 आर इन AP, ये कहाँ होंगे बोलो? समांतर श्रेणी में होंगे। वही सेम प्रोसेस चल रही है ना। हमारा काम क्या है? D की वैल्यू को फाइंड करना। अब देखो ध्यान से, यहां लिख देंगे इन एबव AP, जो आपको AP ऊपर दिख रही है इसका फर्स्ट टर्म आपको 7 दिख रहा होगा
लास्ट टर्म आपको 35, नंबर आप टर्म 5 दिख जाएंगे। आप ऐसे गिन भी सकते हैं या ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 टर्म पहले से थे, इनके बीच में 3 टर्म्स हम लोग नए लेकर के आ रहे हैं, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। डी डियर स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है, और डी अगर हमें मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। आप यहां बोलोगे सिंस L इक्वल टू 35 है, अब L का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 35 कर देते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 है, n की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 5 माइनस 1 इक्वल टू 35 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 4d आएगा इक्वल टू 35 माइनस 7 आपको मिलेगा। तो यहाँ सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स तो 4d इक्वल टू 28 आएगा, तो d इक्वल टू 28/4 मीन्स d इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो d की वैल्यू मिल गई, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर a1 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, a1 जब निकालोगे तो a प्लस डी आएगा। a1 इक्वल टू a की वैल्यू 7 है प्लस 7 है, तो a1 जो मिलेगा डियर स्टूडेंट्स आपको कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। ऐसे ही आप क्या फाइंड करेंगे, a2 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 2d होगा। a का मतलब 7 है और यहाँ 2 इंटू 7 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 21 है ना। तो a2 जो आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स वो 21 मिल जाएगा। a3 निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस 3d हो जाएगा। तो a3 इक्वल टू 7 प्लस 3 इंटू 7, तो यहाँ आ जाएगा 28। a3 कितना आ जाएगा, 28। फाइनली डियर स्टूडेंट जो हमारा आंसर मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा, 14 मिलेगा, 21 मिलेगा और 28 मिलेगा। ये हम सभी लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्रोसेस क्या थी। इसी प्रोसेस का यूज़ करते हुए क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको आप सभी लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको हम और आपको समझाते हैं, तो जिससे आप सभी लोगों को ये कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर एक आध क्वेश्चन आपको टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे, तो आपका समांतर माध्य का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या आएगा, 2 तरह का क्वेश्चन आएगा डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। किन्हीं 2 राशियों का समांतर माध्य ज्ञात करना होगा, तो दोनों को प्लस करके 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या होता है, इनके बीच में कई सारे माध्य पद निकालने होते हैं। आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं डियर स्टूडेंट, देखिएगा लिखा है किसी एपी में 4 और 37, ध्यान दो, 4 और 37 के बीच 10 अरिथमेटिक मीन ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी एकदम उसी तरीके से लगेगा, आप मेरे साथ इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, किसी एपी में 4 और 37 दिया है कि 47 दिया है, 37 है। 4 और 37 के बीच 4 और 37 के बीच में हमें कितने अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं, 10 फाइंड करने हैं। तो आइए हम सभी लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कहेंगे माना, ध्यान देना, माना 4 और 37 के मध्य, वही सेम प्रोसेस, 10 अरिथमेटिक मीन क्रमशः क्या a1 a2 डॉट 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 a10 है। एकदम वही प्रोसेस चलेगी, ठीक है। देयरफॉर 4 कामा a1 कामा a2 कामा a3 डॉट 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 a10 कामा कितना 37 आर इन कहाँ हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, एपी हो जाएंगे। समझ आ रहा है। अब यहाँ लिखेंगे इन एबव एपी, ध्यान देना, इन एबव एपी। एबव एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, बोलो 4 है, लास्ट टर्म कितना है 37 है, नंबर ऑफ टर्म्स 12 हो जाएंगे। सर कैसे हो जाएंगे, देखो 2 टर्म्स पहले थे, बीच में कितने अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हो, 10 कर रहे हो, तो 10 और 2 12 हो जाएगा। यहाँ पर मेन काम हमारा किसका है, कॉमन डिफरेंस का, वही हमें फाइंड करना है। तो देखो आप लिखोगे सिंस L इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना है 37, L का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 37। अब जो हमारा a है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है, n की जगह पे 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 37। दिस इंप्लाइज दैट 11 डी इक्वल टू उधर माइनस करेंगे तो 33 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट डी इक्वल टू 11 यहीं 33, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी।
और डियर स्टूडेंट जब d की वैल्यू आप सभी लोगों को यहाँ से मिल गई तो आसानी से आप सभी लोग a1 a2 फाइंड कर सकते हैं। a1 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस डी होगा, तो a 4 है और d कितना है 3, 4 प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा 7, ठीक है a1 आ जाएगा। अब a2 डायरेक्ट लिख सकते हो, साथ में वही 3 जुड़ेगा 10 आ जाएगा, 3 3 जुड़ेगा ना हमेशा। a3 निकालोगे 13 आ जाएगा है ना, a4 निकालोगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा है ना, a5 आप निकालोगे तो 19 आ जाएगा, आराम से निकल चले जाओगे। और a6 आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा है ना। ऐसे ही आप a7 फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ऐसे ही a8 फाइंड करेंगे तो 28 आ जाएगा है ना। केवल 3 3 आप उसी में प्लस करते चले जाएंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को मिला हुआ है वो 3 मिला है। ऐसे ही a9 निकालेंगे तो 31 आ जाएगा, और उसके बाद a10 जब आप निकालेंगे तो 34 आ जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। क्या आंसर जब आप लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या आया है 7 10 13 16 19 है ना, 22 25 और 28 31 और 34। बहुत ही आसान था। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा टॉपिक, कि अगर हमें 2 राशियां केवल दी गई हैं और उनके बीच में हमें कई सारे समांतर माध्य पद की गणना करनी है, तो कई सारे समांतर माध्य पद की गणना हम लोग कैसे करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में केवल एक टॉपिक और बच रहा है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे समांतर श्रेणी के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक को कवर करेंगे। अभी आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, आई होप आप सभी लोगों को वो समझ में आया होगा। और मैंने 2 क्वेश्चन टास्क के फॉर्म में दिया है, एक क्वेश्चन आपको टास्क के फॉर्म में और देने चल रहा हूं। इस क्वेश्चन को और उन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी आपके बुक में इस कंसेप्ट पर जो क्वेश्चंस होंगे उन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप सभी लोग कर लेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्वेश्चन है, मैं 60 में लिख देता हूं। क्वेश्चन में आपको 19 और 19 है और डियर स्टूडेंट्स 5 है, ठीक है। 19 और 5 के मध्य, ठीक है, मध्य आपको 6 AM फाइंड करना है, 6 AM फाइंड करना है। 60 में मैंने लिख दिया है। 19 और 5 के बीच में 6 अरिथमेटिक मीन आपको फाइंड करना है। फाइंड करिएगा और आपका आंसर क्या रहा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डियर स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था, लेकिन ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ध्यान से आप लोगों ने समझा होगा तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे। डियर स्टूडेंट्स पिछली अगर आपने किसी भी लेक्चर को मिस किया है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप सभी लोग प्रीवियस लेक्चर को देख करके प्रीवियस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।